हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं पॉलिटी की। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ चुके हैं या आज क्या पढ़ने वाले हैं ये जानते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका निर्माण किस तरीके से हुआ था, हमने ये सब कंप्लीट डिटेल में जान लिया था अब तक की क्लासेस में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने एमसीक्यू की फॉर्म में ना लाकर आज वन लाइनर की फॉर्म में नोट डाउन किए हैं, जिससे कि अगर कोई स्टूडेंट अपने नोट्स बना रहा हो तो उसको इजी पड़े अपने नोट्स बनाने में। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको करा दिया था कि जो संविधान सभा की जो समितियां थी और उनके अध्यक्ष, तो मैंने एक क्लास ले ली थी, उस पर कंप्लीट क्लास ले ली थी, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें इस क्लास में इंक्लूड नहीं की हैं। और जैसे मैंने जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, आवश्यक तथ्य थे कि संविधान सभा में मोहर के रूप में किसको अपनाया गया, कि तो हाथी को मोहर के रूप में अपनाया गया। तो ये सब बातें जो थी मैंने एक टॉपिक वाइज कराई हैं, तो इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन में मैंने वो चीज़ें इंक्लूड नहीं की हैं। तो आप उस चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अपने आज के क्वेश्चंस पर आते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन है पहला, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार किसने रखा? हमारी खुद की एक संविधान सभा होनी चाहिए, जो भारत देश है उसकी एक खुद की संविधान सभा होनी चाहिए। तो इस बात का विचार सबसे पहले किसने रखा था 1934 के अंदर? एम.एन. रॉय ने। किसने रखा था? एम.एन. रॉय ने रखा था, जो कि एक वामपंथी के उग्र नेता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? हमारा खुद का संविधान सभा होना चाहिए, उसकी सभा का गठन होना चाहिए, तो आधिकारिक रूप से कि ये हमारा अधिकार है, तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग कब की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग की थी 1935 के अंदर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसे और किस नाम से भी जाना जाता है? 1938 में क्या हुआ था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या कहा था कि स्वतंत्र भारत का की जो संविधान का निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। मतलब वयस्क मताधिकार जो लोग होंगे वो क्या कहेंगे, क्या अपने संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे, उस आधार पर संविधान सभा का गठन होगा। तो इसको और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से, 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है, क्रिप्स प्रस्ताव पहली बार भारत में कब आया? जो क्रिप्स मिशन था, जो क्रिप्स प्रस्ताव जिसको हम बोलते हैं, तो वो पहली बार भारत में कब आया? पहली बार आया था वो भारत में 1942 में। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी थी? जो कैबिनेट मिशन था, जो भारत आया था, तो जब हमारा जो भारत था उसकी खुद का संविधान का निर्माण होना था, खुद की संविधान सभा बननी थी, तो कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव रखा कि जो भारतीय हैं जो उस उनके जो संविधान सभा के कुल सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 389, 389 होनी चाहिए। लेकिन इतनी हो नहीं पाई थी क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसने इसका बहिष्कार कर दिया था और पाकिस्तान की मांग की थी ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सदस्यों की कुल कितनी संख्या होनी थी, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनकी कितनी संख्या होनी थी? 389 होनी थी, लेकिन एग्जैक्ट इतनी हुई नहीं थी। ठीक है, एग्जैक्ट 299 हुई थी। तो आंसर क्या आएगा? 389, अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाता है तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितनी कितनी सीटें ब्रिटिश भारत व देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी? जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसके तहत
जो ब्रिटिश भारत देश था, ब्रिटिश शासित जो राज्य थे, उनको कितनी सीट आवंटित होनी थी, और जो देशी रियासतें थी जिन पर ब्रिटिश भारत का कोई अधिकार नहीं था, उनके लिए कितनी कितनी सीट्स आवंटित होनी थी। तो जो ब्रिटिश भारत था उसके लिए तो 296 सीटें, ठीक है। 4 सीट, वैसे मैंने आपको 299 बताया था क्योंकि 4 उसमें क्या थी, नॉमिनेशन के थ्रू होने थे, 4 नॉमिनेट होके होने थे वो। और जो देसी रियासतें थी उनको क्या थी, उनके लिए 93 सीटें थी देसी रियासतों को, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी तो उसके तहत क्या होना था कि कितने लोगों पर एक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। तो 10 लाख लोगों पर, कितने लोगों पर, 10 लाख लोगों पर क्या क्या की जाएगी, एक संविधान सभा के सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ। तो हमारी जो संविधान सभा थी जिसका गठन हुआ था तो उसके लिए चुनाव कब हुआ था, उसके लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 के अंदर। पहली बार कब चुनाव हुए थे, जुलाई अगस्त 1946 में। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे सबसे पहले संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो हमारी संविधान सभा बनकर तैयार हो गई थी तो किसको सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। जैसे फ्रांस की संसद में हुआ था, जो वरिष्ठ थे, सबसे जो उम्रदराज थे एज के हिसाब से, तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था क्योंकि उनकी क्या है, देखा जाए तो वो सबसे वरिष्ठ थे, सबसे ज़्यादा उम्र के थे, उस हिसाब से उनको चुन लिया गया था। लेकिन स्थायी रूप से जो निर्वाचित किया गया था वो किसको निर्वाचित किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था, जो हमारे कौन थे, पहले राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किन किन को निर्वाचित किया गया था। अब जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था तो दो उपाध्यक्ष को क्या किया गया था, निर्वाचित किया गया था। तो कौन कौन थे वो, पहले थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। कौन कौन थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा से अलग हुई मुस्लिम लीग के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या माउंटबेटन योजना के तहत कितनी रह गई। अब क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग कर ली थी, तो पाकिस्तान बन गया था, भारत देश अलग हो गया था, पाकिस्तान देश अलग हो गया था कि उन्होंने कहा था कि हमारा खुद का अलग संविधान होना चाहिए और हमारी खुद की अलग संविधान सभा होनी चाहिए। तो उसके तहत जो जब उन्होंने मुस्लिम लीग ने अपने अलग संविधान सभा की मांग कर ली थी तो कितनी माउंटबेटन योजना के तहत कितनी रह गई थी, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 सीटें, 299 सीटें ही रह गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ये क्वेश्चन आ जाता है, वो कब अपनाया गया था, उसको 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था, अपनाया गया था हमारी संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रगान को कब अपनाया। तो हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, उसको कब अपनाया था, उसको 24 जनवरी 1950 में। कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 में। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है हमारा नेशनल सॉन्ग, उसको कब अपनाया था, उसको भी 24 जनवरी 1950 में अपनाया था। तो जो हमारा राष्ट्रीय गान था, हमारा मतलब राष्ट्रीय गान है जो हमारा नेशनल एंथम है और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, उन दोनों को किस दिन अपनाया गया था, एक ही दिन अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था तो उसको कंप्लीट होने में कुल कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन।
तो जो हमारा संविधान था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको बनकर तैयार होने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो सब हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा का अंतिम प्रारूप कब पेश किया? तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिनको विधि मंत्री के रूप में नियुक्त किया था, तो उन्होंने जो संविधान सभा का जो अंतिम प्रारूप था वो कब पेश किया था? वो पेश किया था 4 नवंबर 1948 के अंदर। ठीक है, कब पेश किया था? 4 नवंबर 1948। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में किसको जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जो जाना जाता है, किस रूप में? भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। चलिए बस इतने ही क्वेश्चन है। तो इतने ही क्वेश्चन है। लगभग आपका जो टॉपिक है वो, अगर आप जो क्लास वाइज है उसको पढ़ेंगे और जब ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये पढ़ेंगे, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक से फिर आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोई क्वेश्चन आपका छूटने का नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये तो थी आज की क्लास। अब हम कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो हमारा जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और हमारा जो संविधान है वो किस रूप में है, मतलब कि उसके कितने भाग हैं हमारे संविधान के, और उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, और कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये सब हम क्या है, एक शॉर्ट में, मतलब कि सब बिल्कुल कि पहले अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ क्या है तो वो तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या है वो टॉपिक वाइज आगे करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में इस क्लास में हम ये जान लेंगे कि हमारा जो संविधान है एग्जैक्ट वो है किस तरीके का। तो कितनी भी क्लास लगो उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको इस जो ये संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं वाला जो टॉपिक शुरू करूँगी मैं कल से, इसमें आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लोगों तक शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।